गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि कल एक पत्र जारी हुआ शाम को, उस पत्र को काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, काफ़ी शिक्षकों के समझ से परे है कि ये स्क्रूटनी फिर से क्यों, और स्क्रूटनी के बाद ओके और फेवरेबल करने के बाद ही ट्रांसफ़र। अगर एक ज़िला में 50 रिक्तियाँ नहीं है और 50 शिक्षकों ने वहाँ के लिए आवेदन किया है, तब क्या होगा? तो ये सब चीज़ें स्पष्ट नहीं है। बाकी चीज़ों को लेकर के मैं इसका डिटेल बता देता हूँ कि बाकी चीज़ें स्पष्ट हैं कि क्या कुछ कहा गया है शिक्षा विभाग की ओर से। सबसे पहले न्यू गाइडलाइन को समझे विस्तार से कि क्या क्या इसमें मुख्य बातें आपको समझनी चाहिए। आवेदन की स्क्रूटनी अब ऑनलाइन होगी, यानी जितने भी चरण 4 चरण बनाया गया है, उन चारों चरणों की आरोही क्रम में, यानी जैसे चरण बनाया गया उस क्रम में फिर से 16 सदस्यीय टीम के द्वारा आवेदन की स्क्रूटनी ई शिक्षा कोष के माध्यम से उनका आईडी बनेगा और उन्हीं के आईडी पे प्रदर्शित होगा और वो अभ्यावेदन की जांच करके वहाँ ओके और फेवरेबल बटन को क्लिक करेंगे, तब जा कर के आगे उनकी प्रोसीड होगा स्थानांतरण किसी भी ग्रुप वाले 4 कैटेगरीज में से। अब तो इसमें समय लगना है। अब आप कहिएगा कि सर ये तो ऑनलाइन हुआ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऑफलाइन में भी जल्दी हुआ ऑनलाइन में भी, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन स्क्रूटनी फिर से होगा, वो भी ऑनलाइन। एक बात यहाँ हो गई। दूसरी, रिक्ति होने पर ही होगा ट्रांसफ़र। अब बात रहा कि जहाँ रिक्ति नहीं होगी क्या वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा? तो देखिए रिक्तियाँ कैसे बन जा रही हैं, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो शिक्षक अभ्यावेदन दिए हैं उन्हें भी रिक्त माना जाएगा। मतलब कि अगर आप एक ज़िला से दूसरे ज़िला में जाना चाहते हैं, दूसरे ज़िला से वो लोग इस ज़िला में आना चाहते हैं, तो वो लोग तो आवेदन दिए हैं, या फिर ज़िला के अंदर ही एक पंचायत से दूसरे पंचायत में लोग जाना चाहते हैं, तो वहाँ तो रिक्तियाँ होगा ही। तो थोड़ा सा यहाँ राहत भरी खबर है कि रिक्ति को लेकर के टेंशन नहीं लेना है, यानी रिक्तियाँ हर पंचायत में आपको इक्का दुक्का देखने को मिल सकता है। तो मान लीजिए इक्का दुक्का और आपने 10 पंचायत का चुनाव किया है, तो किसी न किसी पंचायत में आपका नाम आ जाना है। नेक्स्ट है, एक सबसे बड़ी बात यहाँ है कि विभागीय कार्रवाई वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये बहुत दुखद खबर है कि किसी कारणवश किसी शिक्षक पे अगर कोई कार्रवाई हुई है और वह 6 प्रकार की कार्रवाई दी गई है, तो उनका डाटा इस शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा और तब मैच किया जाएगा कि कहीं इस शिक्षक का के ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं ना हुई है। अगर कार्रवाई हुई है तो उनका तबादला यानी स्थानांतरण नहीं होगा। ये थोड़ी सी दुखद भरी खबर है। नेक्स्ट, 4 चरण में ही होगा ट्रांसफ़र और चरण को लेकर के कोई भी चीज़ें नहीं बदली है और वहीं 16 सदस्यीय टीम फिर से स्क्रूटनी कर 4 चरणों में ही इन शिक्षकों का तबादला किया जाना है। तो थोड़ी सी उम्मीद फिर से बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन कब तक ये स्पष्ट नहीं है। तो ये है नया अपडेट बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से न्यू गाइडलाइन, और इसी गाइडलाइन के अनुसार अब लगता है कि ट्रांसफ़र होना चाहिए। जैसे जैसे आवेदन स्वीकृत होते जाएंगे वैसे वैसे ट्रांसफ़र चरणबद्ध तरीके से होते जाएंगे। और एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जिला स्थानांतरण के समय आपको विरमन जिस जिला में आप पदस्थापित हैं उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के से लेने के बाद 7 दिनों के अंदर आप ज्वाइन करेंगे, यानी योगदान देंगे। और योगदान के अनुसार ही जैसे जिला स्थानांतरण हो रहा है, तो योगदान के अनुसार ही आपकी वरीयता को देखा जाएगा। तो जैसे मिले आपको ट्रांसफ़र लेटर, आप तुरंत जाइए और जाकर योगदान कीजिए। लेकिन ये ट्रांसफ़र कब तक, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद जताई जा सकती है अब कि धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं तेज़ होंगी और